कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च कर एक जाति सर्वेक्षण किया था, जिसे अब पुराना बताकर कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। अब यही कांग्रेस सरकार अपने राज्य में दोबारा जातिगत जनगणना करवा रही है। सवाल यह है कि सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो फिर गाड़ी को बैक गियर में डालकर उसी जगह पर क्यों पहुंचाया जा रहा है जहां से गाड़ी चली थी। सवाल फिर वोट बैंक की राजनीति का उठता है, मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल उठता है और टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं के पैसों की बर्बादी का भी सवाल उठता है। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2015 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च कर जाति सर्वेक्षण करवाया। इस सर्वेक्षण के काम पर 1,60,000 कर्मचारी लगे। सर्वे पूरा हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। रिपोर्ट बनाई गई, खर्च किया गया, लेकिन जनता को कभी नहीं बताया गया कि आखिर इसका क्या बना। कोई ऑडिट नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, और अब फिर से करोड़ों खर्च होंगे। अब यानी 2025 में वही कांग्रेस कहती है डेटा पुराना है, दोबारा सर्वे करेंगे, इस बार पूरी पारदर्शिता होगी और सिर्फ 90 दिनों में। हैरानी की बात यह भी है कि सीएम सिद्धरामैया इस रिपोर्ट को इस साल अप्रैल में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर चुके हैं और अब इसे पुराना बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इस बार पूरी पारदर्शिता होगी। तो क्या पिछली बार पारदर्शिता नहीं थी? और नहीं थी तो ये बात कब पता चली? 10 साल बाद, या फिर रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद ही पहली बार पढ़ी गई? कांग्रेस सरकार को सबसे पहले तो यह बताने की ज़रूरत है कि 10 साल तक इस रिपोर्ट पर कुंडली मारकर क्यों बैठे रहे। डेटा पुराना होता ही नहीं अगर आप इसे 10 साल तक दबाकर नहीं रखते। सवाल यह है कि क्या यह जनता के टैक्स की बर्बादी और उनकी मेहनत के कमाए रुपयों का अपमान नहीं है? कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की तैयारी की है। वहीं ओबीसी कोटा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश भी की गई है। जिस सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी सर्वे में मुस्लिमों को एक बड़े ब्लॉक या यूं कहें कि समूह में जोड़ा गया है, जिनकी संख्या 75.25 लाख बताई गई है और कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा 12.58% हिस्सा यही है। जबकि हिंदू जातियों को तोड़ मरोड़ कर गिना गया है ताकि आंकड़ों में कम से कम उनकी जनसंख्या कम दिखाई दे। यहाँ सवाल ये है कि अगर जातिगत न्याय करना था तो सबके लिए समान मापदंड क्यों नहीं रखे गए? मुस्लिमों को एकजुट दिखाना और हिंदुओं को विभाजित करना, क्या ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं है? यूँ तो कर्नाटक में तुष्टीकरण की मिसालें कई और भी हैं, जैसे तहजीब से पेश आने के लिए पुलिस वाले उर्दू सीखें। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि तहजीब से बात करना सीखने के लिए पुलिस वालों को निश्चित रूप से उर्दू का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर पुलिस वाले उर्दू सीख लेते हैं तो वे लोगों का समर्थन पा सकते हैं। आप हर किसी से एक ही भाषा में बात नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर विनम्र दिखना है तो फिर उर्दू ही क्यों, कोई और भाषा क्यों नहीं? और भाषाओं में क्या विनम्रता के लिए कोई और शब्द नहीं बचा है? तुष्टीकरण की एक और मिसाल ये है कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ज़मीर अहमद खान मुस्लिम आरक्षण 10% करने की बात कर चुके हैं। ये सब फैसले और बयान धार्मिक आधार पर आरक्षण का संकेत देते हैं, जिसकी इजाज़त संविधान भी नहीं देता है। यह सीधे सीधे दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव है। दरअसल कांग्रेस ने अपने राज्यों को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया हुआ है, जहां जाति और मजहब आधारित आरक्षण की बात करती है और यह सिर्फ चुनावी समीकरण बनाने के लिए होती हैं। अब कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। जब राष्ट्रीय जाति जनगणना, जिसका ऐलान केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है, तो फिर कांग्रेस शासित राज्य अकेले क्यों सर्वे कर रहा है? 2026 में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना होनी है। इसमें सभी जातियां, सभी समुदाय को शामिल किया जाएगा, वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से। जबकि राज्य स्तरीय सर्वे कानूनी रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं, जो कर्नाटक में देखा गया है। रिपोर्ट के कुछ अंश जब लीक हुए थे तो वहाँ हंगामा मच गया था। कांग्रेस हर बार रिप्रेजेंटेशन का झुंझुना बजाती है, सर्वे के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण के वादे करती है, लेकिन न रिपोर्ट जारी होती है, न कोई नतीजा निकलता है। इस बार फिर वही पैंतरा आजमाया जा रहा है। अब आप हमें बताइए कि क्या कांग्रेस का यह चुनावी झुंझुना नहीं है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।